तेलंगाना चुनाव से पहले पसमानदा मुसलमानों को रिझाने की कोशिश। पीएम मोदी ने मुस्लिम नेताओं से किए खास वादे। बीआरएस को मिली थी 88 सीटों पर जीत। सीएए पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को चुनौती दी। कहा, यह देश का कानून, इसे कोई रोक नहीं सकता। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने की पीएम मोदी और गृह मंत्री की प्रशंसा। बोले, सालों से किए जा रहे थे शांति वार्ता के प्रयास। यूएनजीए में इजरायल के खिलाफ प्रस्ताव आया। भारत ने किया समर्थन। इजरायल के रुख पर जताई गई चिंता। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का दावा, बीजेपी जीत रही है 40 सीटें, हमारी पार्टी के संपर्क में है। बीआरएस टी राजा सिंह ने ओवैसी को बताया चूहा। दिल्ली में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार ने 2 दिसंबर को बुलाई सर्वदलीय बैठक। प्रहलाद जोशी ने विपक्ष से मांगा सहयोग। मणिपुर में उग्रवादी संगठन यूएनएलएफ पर बोले एन वीरेंद्र सिंह, मोदी शाह के प्रयासों से 60 साल बाद हो रहा ये जादू। यूएनएलएफ के फैसलों से युवाओं को होगा बड़ा फायदा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नफरत फैलाने वाले भाषणों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रमुखों को दिया था निर्देश। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है पुनर्विचार याचिका। शराब नीति मामले में अदालत ने जमानत से किया था इनकार। हमारी मांग बिल्कुल स्पष्ट है। केंद्र से बकाये को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने विधायक को संग दिया धरना। अस्थायी तौर पर रोक दिया गया था धरना। चेन्नई में स्कूल बंद। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ चक्रवाती तूफान मिचांग। स्टैंड बाय पर एनडीआरएफ की टीम। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को मिलेगा सेवा विस्तार। सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी। अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा दिल्ली सरकार का पक्ष। मंगलुरु ब्लास्ट केस में एनआईए ने 2 आरोपियों के खिलाफ दाखिल किया चार्जशीट। आईएस से जुड़े होने का दावा। कर्नाटक सरकार ने केंद्र से की थी एनआईए जांच की मांग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, मेरा ट्रांसलेटर बनना खतरनाक काम। तेलंगाना प्रचार के दौरान मैं हिंदी के 5 शब्द कहता था, तेलुगु ट्रांसलेटर उसे 30 शब्दों में कहते थे। अलीगढ़ में बदमाशों के हौसले बुलंद। 2 बदमाशों ने थोक व्यापारी से की लूट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में शादी से पहले दूल्हे को हुआ डेंगू। परिजनों ने अस्पताल में शादी कराने का फैसला किया। अस्पताल में ही सजा शादी का मंडप। दुल्हन ने पहनाई वरमाला। कोटा में पारिवारिक विवाद में रिश्ते हुए शर्मसार महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। लखनऊ में संकल्प यात्रा का हुआ शुभारंभ। डिप्टी सीएम ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी। लखनऊ महापौर सुषमा खरकवाल भी रही मौजूद। यूपी में आरएलडी को बड़ा झटका। 2 नेताओं ने छोड़ी जयंत चौधरी की पार्टी। नाराज पदाधिकारी ने कहा कि आरएलडी अपनी नीतियों से भटक गई है। लखनऊ में अभद्र टिप्पणी का मामला। अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ वारंट जारी। आजम खान, सांसद एचटी हसन भी आरोपी हैं।
लखनऊ में चर्चित एफआई बिल्डर पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। एलडीए अवर अभियंता इम्तियाज अहमद ने दी थी तहरीर। अवर अभियंता की तहरीर पर कैसरबाग थाने में एफआईआर। बदायूं में शादी का झांसा देकर किशोरी का यौन शोषण। पंचायत में युवक ने शादी का दिया आश्वासन। किशोरी के बालिग होने पर शादी का दिया आश्वासन। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बैठक शुरू। बीएसपी प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक जारी। यूपी और उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। बुलंदशहर में अवैध हथियार के साथ युवक का वीडियो वायरल। वीडियो में खुलेआम हथियार दिखाता नजर आ रहा युवक। हथियार के साथ युवक की वीडियो हो रही है वायरल। हमीरपुर में 9 साल की बच्ची का हुआ अपहरण। पार्क में खेल रही बच्ची का हुआ अपहरण। सीसीटीवी कैमरों की खंगाले में जुटी हुई है पुलिस। सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहे हैं अपहरणकर्ता। रामनाथ कोविंद का हमीरपुर आगमन। नेवादा गांव में हो रही है भव्य राम कथा में शिरकत करेंगे पूर्व राष्ट्रपति। 2 दिसंबर को नेवादा गांव में राम कथा पहुंचेंगे पूर्व राष्ट्रपति। लखनऊ में साइबर जालसाजों का नया कारनामा। पूर्व पुलिस कमिश्नर एडीजी की बनाई फेक आईडी। फेक आईडी में लोगों से भेज रहे हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट। लखनऊ में असलहा लहराकर स्टंट करने वाला युवक गिरफ्तार। डीसीपी साउथ विनीत कुमार जायसवाल ने किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा। सीएम ने लाभार्थियों को 24 कानपुर नगर में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। कानपुर जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने एक टीम गठित की है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में बसों में बढ़ती आग लगने की घटना। परिवहन राज्य मंत्री ने लिया है संज्ञान। परिवहन निगम के अधिकारियों को दिए हैं निर्देश। मुजफ्फरनगर में बुर्कानशी युवतियों का कैटवॉक। रैंप पर बुर्का पहनकर कैटवॉक किया। कैटवॉक के बाद सियासत हुई गर्म। जमीयत उलेमा ने कार्रवाई की मांग की है। 8 जिलों में बारिश। आज 23 में अलर्ट जारी हुआ है। लखनऊ, आगरा, कानपुर में सुबह बरसात। 3 दिन बाद गिरेगा पारा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है। महोबा में पत्रकार के साथ हुई मारपीट का मामला। कई दबंगों ने पत्रकार के साथ की है मारपीट। पीड़ित पत्रकार ने पुलिस से की थी शिकायत। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को लगाई फटकार। एयरपोर्ट पर जाते समय रास्ते में बत्ती गुल देख नाराज हुए सीएम। इमामऊ में सड़क पर अंधेरा देख सीएम योगी हुए नाराज। पीएमएमवाई योजना का पंजीकरण शुरू। प्रधानमंत्री मातृ 15 योजना का पंजीकरण। 2 दिवसीय पंजीकरण अभियान शुरू। 2 किस्तों में योजना का पैसा होगा रिलीज। बदल रहा है गोरखपुर। गोरक्ष नगरी में उद्योगों के साथ होटल कारोबार को भी लग रहे हैं पंख। एक साल से मां की लाश के साथ रह रही थी 2 बेटियां। शव में पड़े कीड़े निकाल फेंकती थी बाहर। बदबू आने पर छत पर जाकर खाती थी खाना। जयमाल स्टेज पर दूल्हे के साथ हुआ कांड। भड़क गई दुल्हन। थाने पहुंचकर बोली इससे नहीं करूंगी शादी। पूर्व विधायक को 10 साल की सजा। बूढ़ा हूं कम मिले सजा। दोषी करार होते ही गिड़गिड़ाने लगा। उदयभान लगाई गुहार। केशव प्रसाद मौर्य बोले मैं और मेरे बड़े नेता भी चाहते हैं जातीय जनगणना। केंद्र सरकार भी इसे करा सकती है।
गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बढ़ेगा एक और प्लेटफॉर्म, सुगम होगा ट्रेनों का संचालन, कैंट से भी चलाई जाएंगी ट्रेनें। सुरंग में दम घुटा मगर गोरक्ष नगरी के प्रवीण ने नहीं हारी हिम्मत, सीएम योगी ने दी है बधाई। अस्सी घाट पर बवाल, सूफी गीत पर भड़का हिंदू युवा शक्ति संगठन, बोले अली मौला बच सकता है तो भजन क्यों नहीं। महिला होमगार्डों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा मातृत्व अवकाश, सिफारिश प्रशासन ने लगाई है मुहर। डीजीपी अशोक कुमार का 3 साल का कार्यकाल पूरा, विदाई समारोह में अनुभव साझा करते वक्त हुए भावुक। अशोक सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले हरिद्वार पहुंचे थे। जब मलबा गिरा तो लगा कभी नहीं निकल पाएंगे, सुरंग से बाहर आए झारखंड के विश्वजीत ने सुनाई आप बीती। हिम्मत और हौसले को सलाम, सुरंग से लौटने के बाद मजदूर फिर मजबूत, बोले लौटकर फिर काम में जुटेंगे। चार साल पहले काटे हुए हिस्से से अचानक गिरा था मलबा, काम कर रहे इंजीनियर भी हतप्रभ, सुरंग के बाहर भी मंदिर स्थापित किया गया था। सुरंग में फंसे मजदूरों को कंपनी देगी 2-2 लाख, बचाव में लगे कर्मचारियों को 2 माह का बोनस, गब्बर के अंदर पहुंचते ही पूरा मलबा गिर गया। किसान के संदिग्ध हालात में मौत, ट्रैक्टर के पिछले पहिए के नीचे मिला था शव, हत्या की आशंका, गांव में है इलेक्ट्रॉनिक की दुकान। मंडुआ झंगोरा लाल चावल समेत उत्तराखंड के 18 उत्पादों को मिला जीआई टैग, नकल करने पर लगेगी रोक। ये राष्ट्रीय कृषि बाजार में उत्तराखंड देश का पहला राज्य, अब तक प्रदेश की 20 फल सब्जी मंडी जुड़ चुकी है, पंजीकृत किसानों ने 128 करोड़ का कारोबार किया है। बागेश्वर में 2 बच्चों में मिले इन्फ्लुएंजा फ्लू जैसे लक्षण, जांच के लिए भेजे गए सैंपल, अल्मोड़ा में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। उत्तरकाशी पूर्व जिम्प अध्यक्ष सहित 18 को 1-1 साल का कारावास, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जशोदा राणा को हुई सजा। चिन्याली सौर से एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराए गए 41 श्रमिक, ओपीडी में प्रारंभिक स्वास्थ्य की जांच की गई, प्राथमिक जांच में सभी मिले स्वस्थ। वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन में इको डिजास्टर एंड रिस्क रिडक्शन को भविष्य की चिंताओं का करना होगा शामिल, प्रथम सत्र की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार ने की है। अपना बेटा समझकर घर वालों ने किया युवक का अंतिम संस्कार, जब उसे वीडियो कॉल में देखा तो उड़ गए होश। नैनीताल पुलिस ने डीजीपी के लिए आयोजित किया सम्मान समारोह, डीजीपी ने कहा कि उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि जनता के मन से पुलिस के भय को निकाला जाए। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का 100 साल की उम्र में निधन, विवादों से रहा नाता, इंदिरा गांधी के लिए कहे थे अपशब्द। समलैंगिक शादी को मान्यता देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बना नेपाल, रजिस्टर हुआ विवाह, कानून के अभाव में आ रही थी परेशानियां। पाकिस्तान में 65 साल के बुजुर्ग ने बढ़ती उम्र को दिखाया ठेंगा, पहली क्लास में लिया एडमिशन, स्थायी सरकारी स्कूल ने सराहा।
अमेरिका ने भारतीय नागरिक पर लगाया एक सिख अलगाववादी की हत्या की साजिश का आरोप। भारत ने संबंधित आरोपों की जांच के लिए गठित की उच्च स्तरीय जांच समिति। छह महीने बाद वापस भारत आई अंजू। पाकिस्तान में किया था फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से निकाह। अंजू को सता रही थी बच्चों की याद। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं लड़ेंगे पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव। तोशखाना मामले में अंतिम निर्णय नहीं आया। जापान के तट के पास क्रैश हुआ अमेरिकी सेना का विमान। 8 लोग थे सवार, सभी लापता। अमेरिका में भारतीय लड़के ने दादा दादी और चाचा का किया कत्ल। खुद ही पुलिस को जानकारी, घर पर अक्सर आती थी पुलिस। इजरायल पहुंचे एलन मस्क को हमास ने किया आमंत्रित। बोले अभी गाजा के हालात खतरनाक, हमास को खत्म कर देने पर जताई सहमति। चीन तैयार कर रहा आयरन आर्मी। 7 से 25 साल के एथलीटों को दे रहा है सेना की ट्रेनिंग। रिकॉर्ड हाई छूने के बाद घटे सोने के दाम। चांदी में आई मामूली बढ़त। 76,000 के करीब पहुंचा चांदी। गांधार ऑयल रिफाइनरी के शेयरों की शानदार लिस्टिंग। 75% प्रीमियम के साथ किया बाजार में आगाज। कंपनी में प्रमोटरों की हिस्सेदारी 59.71 रह जाएगी। टाटा टेक्नोलॉजी की धमाकेदार लिस्टिंग। 140% प्रीमियम पर लिस्ट होकर दिया बम्पर मुनाफा। आम आदमी की पहुंच से दूर हो रहा है सपनों का घर। ग्रेटर नोएडा में भी प्रॉपर्टी की कीमतों में जबरदस्त उछाल। बड़े घरों की डिमांड भी बढ़ी। बढ़त पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 66,950 के पार तो निफ्टी 20,100 के ऊपर ओपन। अडानी एंटरप्राइजेस ने 1.40% टूटा है। एसेट खरीदने के लिए दिखानी पड़ेगी फोटो आईडी। ई कॉमर्स कंपनियों पर सरकार ने की है सख्ती। चीन को वॉलमार्ट ने दिया बड़ा झटका। सस्ते आयात के लिए कंपनी ने किया भारत का रुख। फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट की 77% हिस्सेदारी है। सोने के दामों में रिकॉर्ड उछाल। पहली बार कीमतें 63,500 रुपए प्रति 100 ग्राम के ऐतिहासिक लेवल पर। अक्टूबर 2023 के पहले हफ्ते से सोने के दामों में तेजी लौटी। 2024 में भारत, अमेरिका, यूके समेत कई देशों में है चुनाव। शेयर बाजार में भारी उठापटक संभव। बैंक कर्मचारियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। 5 डेज वर्किंग के साथ वेतन वृद्धि का मिलेगा बेनिफिट। जीत नहीं पाए तो बहाने शुरू। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने कहा वर्ल्ड कप के ठीक बाद T20 सीरीज का मतलब नहीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे T20 में खेलेंगे श्रेयस अय्यर। युवा स्टार खिलाड़ी तिलक वर्मा की टीम से छुट्टी तय। सीरीज के पहले 2 मैचों में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। बीसीसीआई से विराट कोहली ने कहा वनडे और T20 फॉर्मेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक चाहिए, लेकिन रोहित शर्मा उपलब्ध रहेंगे या नहीं ये साफ नहीं है। केन विलियमसन ने जड़ा शतक, लेकिन बांग्लादेश ने मैच पर कसा शिकंजा। कप्तान केन विलियमसन ने शानदार शतक बनाया है।
फैब 4 में विराट कोहली से आगे हैं केन विलियमसन। आंकड़े कर रही तस्दीक। केन विलियमसन ने 95 टेस्ट मैचों में 29 शतक बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम मैनेजमेंट में 17 स्टाफ को किया है शामिल। हैरान फैंस ने दिए हैं रिएक्शंस। टीम इंडिया के नए शेड्यूल का ऐलान। 2024 में श्रीलंका दौर पर होंगे 6 व्हाइट बॉल मुकाबले। 2023 में श्रीलंका ने किया था भारत का दौरा। पीसीबी डायरेक्टर बनने के बाद हफीज ने इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को किया था कॉल। डायरेक्टर बनते ही हफीज की टेंशन शुरू। राहुल द्रविड़ ही रहेंगे टीम इंडिया के हेड कोच। बीसीसीआई ने सपोर्ट स्टाफ का कार्यकाल भी बढ़ाया। हेड कोच ने कहा भारतीय टीम के साथ 2 साल यादगार रहे। पंजाब ने जीता राष्ट्रीय हॉकी खिताब। हरियाणा को शूटआउट में हराया। तमिलनाडु को मिला कांस्य पदक। लेट हुई एयरलाइंस इंडिगो पर फूटा कपिल शर्मा का गुस्सा। कहा शर्म आनी चाहिए, दूसरे प्लेन में भेजे गए पैसेंजर्स। कुछ होता है। शूटिंग के दौरान करण जौहर ने बंद कर दिया था रानी मुखर्जी का खाना। एक्ट्रेस के हाथ से छीन ली थी प्लेट। घर में मचा घमासान। अनुराग डोभाल की जगह विक्की जैन ने पूरे सीजन के लिए नील भट्ट को किया नॉमिनेट। सोने के गहनों से लदी रणदीप हुड्डा की दुल्हन लिन लैशराम। सफेद कुर्ते पायजामे में हुई एक्टर की शादी। ईशा मालवीय का खुलासा। बोली विक्की जैन ने अंकिता लोखंडे से संग शादी इन्वेस्टमेंट कहा है। विक्की की ओरी को इन्वेस्ट करने की कोशिश की है। किसी का भाई किसी की जान के फ्लॉप होने पर अब सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी। टाइगर 3 की कीमतें ब्लॉकबस्टर थी तो फिल्म ने भी अच्छा कलेक्शन किया। रिलीज से पहले एनिमल पर हो रही है पैसों की बरसात। धुआंधार बिक रहे हैं रणबीर कपूर की फिल्म के टिकट। संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी है एनिमल। सैम बहादुर की स्क्रीनिंग। विक्की कौशल मां बाप का आशीर्वाद लेते दिखे। अभिषेक बच्चन भांजे अगस्त के साथ नजर आए। आयुष्मान खुराना भी सोशल मीडिया ट्रेंड का हिस्सा बने। मोए मोए गाने पर किया डांस। एक कॉन्सर्ट के लिए दिल्ली पहुंचे थे। सिख योद्धा से जुड़ा है एनिमल का गाना। अर्जुन बेली गुरु गोविंद सिंह के दाढ़ी वॉर म्यूजियम स्टाइल में कंपोज किया गया है गाना। आज के लिए शतक में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।